ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम स्टॉक लेके आए हैं अपने पोजिशन स्टॉक की सीरीज़ में, उसका नाम है टेक महिंद्रा। दोस्तों आईटी सेक्टर का सौदा है। तो देखो हो क्या रहा है दोस्तों, स्टॉक अगर आप लोग मेरी चार्ट पे देख रहे होंगे तो ये एक रेड लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को। अब ये पूछ रहे हैं कि रेड लाइन क्या है, ये आपने पिंक लाइन बना रखी है, ग्रीन लाइन क्या है, ये हमें क्या पता चलेगा, है ना। तो देखो बात ऐसी है, जो ये पिंक लाइन है, अगर आप मेरे फंक्शन ये अगर आप जीरोधा का चार्ट यूज़ करते हैं तो इसमें स्टडी करके आता है। तो जब इसे मोबाइल में देखोगे आप लोग तो एफएक्स करके दिखाएगा ये। तो यहाँ पर आप लोग एफएक्स करके देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको मूविंग एवरेज है, ये एक 50 है, एक 20 है, फिर 100 है और फिर 200 है। तो 200 ईएमए वाली जो लाइन है वो आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, वो ब्लू लाइन है। जो ग्रीन लाइन है दोस्तों वो 100 ईएमए की लाइन है, और ये 20 ईएमए जो है वो आपका पिंक लाइन है, और जो 50 ईएमए है दोस्तों वो आपका पिंक लाइन है, और 20 ईएमए जो है वो आपका, कुछ गलत हो रहा है फिर से बता देता हूँ, जो 100 ईएमए है वो आपकी ग्रीन लाइन है, जो 50 ईएमए है वो आपका रेड लाइन है, और जो 20 ईएमए है वो आपकी पिंक लाइन है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मूविंग एवरेज होता है, ये जो ईएमए का मतलब होता है दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एवरेज के बारे में आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पर इसे मूविंग एवरेज कह देते हैं। अगर 20 दिन का मूविंग एवरेज है, इसका मतलब 20 दिन का प्राइस का जो भी रेट है उसका एवरेज निकाल लिया होगा। 50 मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं तो 50 दिन का मूविंग एवरेज निकाल लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जो प्राइस है दोस्तों ये मंथली चार्ट में, अब फिर दिक्कत है ये मंथली चार्ट कहाँ से आ गया। तो देखो यहाँ पे 1M दिख रहा है आप लोगों को, मेरी स्क्रीन पर दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखो 1M लिखा हुआ है। अब इससे अगर हम जाके यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 1 मिनट भी दिख रहा है, 2 मिनट दिख रहा है। तो इस तरीके से हम चार्ट का टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं। तो अगर इसे मैं 1 डे कर दूंगा, 1 डे का मतलब है 1 डे, तो ये आपको डेट टाइम फ्रेम नज़र आएगा। अब इसे हम चेंज कर देते हैं और 1MO कर देते हैं, M कर दिया। 1M का मतलब हो गया मंथली चार्ट, यानी कि जो इसके अंदर एक कैंडल बन रही है वो मंथली कैंडल बन रही है ना। डिटेल में बनाने का मन कर रहा है इसलिए आज डिटेल में बना रहे हैं दोस्तों वीडियो। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब देखो हो क्या रहा है, मंथली चार्ट में ये रेड लाइन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अब आप लोगों को दिक्कत होगी, रेड लाइन क्या हो रही है, क्या ग्रीन कब बन जा रहा है, कभी रेड बन जा रहा है। तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हम अपनी इस वीडियो में दे देंगे। आप लोग वहाँ पर थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में सीख जाना, बहुत बेसिक बता रखा है, वहाँ पर भी काम चल जाएगा उससे। तो जो प्राइस है दोस्तों वो 998 रुपये पर आ रखा है, एकदम रेड लाइन के ऊपर खड़ा हो रखा है। और अगर आप देखोगे पिछले 7-8 महीने में प्राइस यहाँ से फिर ऊपर चला जाता है, यानी कि 10% तो यहीं से मिल जाता है, इस लाइन पे ख़रीदो और 10% ऊपर दे देगा। लेकिन टेक महिंद्रा का स्टॉक है दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो इसे ज़रूर रखो। अगर आप लोग इसका पास्ट देखोगे तो कोरोना के टाइम पर ग्रीन लाइन पर आ गया था, ग्रीन लाइन यानी कि 100 ईएमए पे आ गया था वीकली चार्ट, सॉरी मंथली चार्ट में। उससे पहले चलते हैं तो 2017 के टाइम पे भी ये ग्रीन लाइन के आसपास आ गया था। अदरवाइज ये 50 वाली लाइन पर ही, रेड लाइन पे ही घूम के ऊपर चला जाता है। तो 2012 में ये अपनी 50 ईएमए वाली लाइन से यानी कि रेड लाइन से ऊपर निकला और फिर निकलते ही चला गया। उसके बाद जाके इसने दोस्तों 2017 में उस जगह पर आया अपनी रेड लाइन के पास। फिर उसके बाद कोरोना आ गया तो ग्रीन लाइन पर आ गया। ग्रीन लाइन के बाद दोबारा चलना स्टार्ट करा तो ऊपर ही ऊपर जाता रहा 2022 तक। फिर 2022 से आईटी सेक्टर में, वो पता है ना यूएस में कुछ इशू बनता है तो हमारी आईटी सेक्टर को दिक्कत हो जाती है। तो अभी यूएस की थोड़ा बैंड बज रखा है, तो उस वजह से बैंड नहीं बोलूँगा दोस्तों, वरना किसी ने क्लेम व्लेम कर दिया उल्टा सीधा बोलने का तो दिक्कत आ जाएगी। तो मतलब थोड़ा झोल चल रहा है। अब देखो ये हमारे गुड्डू भैया हंसने लग गए हमारे ऊपर, कह रहे हैं झोल कैसे कह दे रहे हो तुम। तो फिर यहाँ से प्राइस गिरते गिरते, छोड़ो जो भी है, मतलब अमेरिका के कुछ इश्यूज़ के कारण हमारे आईटी सेक्टर में वाट लग जाती है, और जो कि वाट लग रही है, पुरानी बातों को भूल चुक लेनी देनी। तो 50 ईएमए पर आ रखा है अभी प्राइस। और अब यहाँ पर आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों तो 821 पर ले जाके एक बार स्टॉक को दोबारा से एवरेज कर लेना। और अगर 821 को भी तोड़ता है तो हम ये मान लेंगे कि स्टॉक में कुछ नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, स्टॉक काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा।
तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब फंडामेंटल भी देखना चाहते हैं तो चलो फंडामेंटल भी देख लेते हैं क्या चल रहा है स्टॉक के अंदर। फंडामेंटल के लिए आपको पता है हम लोग टिकट ऐप पे जाते हैं, ये ऐप पता है ना आप लोगों को, कई बार बताता रहता हूँ मैं। तो टिकट ऐप पे जाके देखते हैं। अब यहाँ पे सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशो दे रखा है 22.90, इस स्टॉक का दे रखा है 19.07। तो देखो अब ये सेक्टर पी क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है। तो प्राइस अर्निंग रेशो जो होता है दोस्तों, अब डिटेल में बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो। आप लोगों को केवल ये समझना है सेक्टर पी से स्टॉक का पी रेशो कम होना चाहिए जो कि इस स्टॉक के अंदर है। अभी सेक्टर प्राइस टू बुक रेशो दे रखा है और पी बी रेशो दे रखा है। तो प्राइस टू बुक रेशो भी दोस्तों सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशो से कम होना चाहिए। तो सेक्टर का 6.75 चल रहा है, इसका 3.64 चल रहा है, तो ये भी बेहतरीन है। और डिविडेंड यील्ड, अरे मज़े आ जाएंगे। मतलब डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपको आपने बैंक में एफडी कर रखी है तो आपको उसके ऊपर ब्याज मिलता है, वैसे ही जब आप कंपनियों के शेयर्स परचेज़ करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों 3.97% का डिविडेंड देती है, यानी कि 4% के आसपास, जो कि नॉर्मल आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है। तो डबल फ़ायदा है, आपको 4% आपका ब्याज भी मिलता रहेगा और प्राइस जब बढ़ेगा तो उसका भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया स्टॉक लग रहा है यहाँ तक। तो अगर होल्डिंग में आके देखें इसमें, तो होल्डिंग में क्या चल रहा है, बस रिटेलर को देख लिया करो, रिटेलर क्या कर रहे हैं। रिटेलर घट रहे हैं ना, बस काम चल जाएगा अपना। रिटेलर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो मतलब काम चल रहा है आप लोगों का, किसी ना किसी बड़े एफआईआई या फिर डीआईआई या फिर प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, इन लोगों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा देखना, ये जो वीडियो है ना, ये हमने लर्निंग पर्पज़ से बना रखा है, तो सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना, ट्रेडिंग वरेडिंग के चक्कर में मत रहना हमारी वीडियो से, ऐसे वैसे लग जाएगा फिर खामा खाम पछताओगे। तो लर्निंग के पर्पज़ से है, ठीक है ना। तो समाप्त करते हैं अपनी वीडियो।